शिवाय। और भैया श्री पुष्पेंद्र यादव जी कटेरी वालों की ओर से 51 मुद्राएं भगवान की आरती में साधुवाद। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापं गौरी निरंतर विभू शीत वाम भागं नारायण प्रियमन गमदापहारं वाराणसीपुरपत्यों भजो विश्वनाथम। तो शीश जटाओं से शोभित हो ये देव धुनी जलधारा और सुचि ललाट पर चमक रहा हो वो अर्ध कलाधर न्यारा। तो तीन नयन उपरीत भुजग हो ये बासुकी हो इठलाते हर हर बम बम काम हो चार हो शिवगण सदा सुनाते। तो अंग अंग पर रमी भस्म हो शमशान घाट सी धारी ये फपक रहे विषधर के ऊपर बन विषधर विषधारी। तो डिम डिम करता डिमिक रहा हो डकवा शंभु तुम्हारा। सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तुम तम नारा। जय जय कौड़ाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग गुमावर नीलकंठ मृत्युंजय सस्थर जम्बूधर पिनाकधर भय हर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय हर 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 महादेव शंभु कैलाशपति दिगंबर। अध्यानावस्थित विश्वम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला ये विप्लवकारी शब्द कैसा, जिस शब्द को सुन करके समाधि की समस्त तंत्रिकाएं टूक टूक हो गई। भोलेनाथ कौने घोर कठोर ने यकीन हो शब्द प्रकाश छेद गयो पाताल को भेद गयो आकाश। ये भागी भानु के बाजी पर छोड़ चले निज गैल ये हलत धरा भूधर सभे ये क्षुभित धरा युद्धैल। कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा जो कर्मलीन दिखलाता है ये वन में मृगसिंह गरजते हैं इन चिड़ियों का कलव होता है। क्या महाप्रलय का हुआ आगमन इस वर्षा का कड़कड़ कहता है आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। भोलेनाथ क्या कारण है मेरी बार बार समाधि भंग होने का। आ रहा हूं आपकी शरण में याद कराए महादेव। भास्वित हो गया किसी वीर धुएं के द्वारा गुरुदेव के कोदंड को खंड खंड कर दिया गया। वह गूंज गया मंडल में घटघोर सतल फूट गया वन में मृगसिंह दहाड़ उठे और नीतल का शुक्ल उठ गया। बेगी चलो भवंदन का ध्यान समाधि जो छूट गया जान लिया मिर्जापुर में टूट गया। आश्रम की देवियों आश्रम की रक्षा करना परशुराम निश्चित काल के लिए मिथिला की ओर प्रस्थान करता है। बम विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। पंडित जी व्यवस्था को बनाए रखिए। जनक बहोरी आई सिर लावा सीए बुलाई प्रणामो करावा। सीता के सखियों चाहता हूँ मेरी बेटी को मेरे समीप लेकर के आओ। देखो ना ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। मैं चाहता हूँ शीघ्रात शीघ्र हमारी बेटी को मेरे समीप लेकर के आओ। आओ ना बेटी देखो। हाँ भैया थोड़ा घुमा दो ये घुमा दो। आओ बेटी इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो।
नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। बालिका दिव्य है शिवध्वज, ऐसी दिव्य बालिका द्वारा तुम प्रणाम करा रहे हो। इस बालिका को देखता हूं ऐसे लगता है निशा सुंदरी के श्रृंगार सब फीके पड़े, ये दमर दमर दमकत है मानो दीप मालिका, या ही बालिका बिलोक ध्यान मेरा छूटी जात, अम्ब रूप धारी जनु प्रगटी अम्ब बालिका। बालिका दिव्य है शिवध्वज, जानना चाहते हैं बालिका की प्राप्ति कहाँ से हुई? तपोनिष्ठ यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई, मुनिराज सुनो ये सुकुमारी, भूमि जा कहूं या जनक लली, ये है मम प्राणों से प्यारी। या वही कन्या वही बालिका है। धन्य हो शिवध्वज, भूपाल नाम को चरितार्थ तुमने किया। भूपाल शब्द का एक सीधे अर्थ है भूपाल माने जो भूमि में रहने वाले जीवों का पालन करे, उसको कहते हैं भूपाल। यहां भी दीप दीप के भूपति नाना आए हैं, यू तो कहूं के राजा हुई हैं, जो हल्ला मचा रहे हैं ये भी कहीं के राजा हैं। लेकिन भूपाल नाम को चरितार्थ तुमने किया क्योंकि यहाँ का किसान हाथ में हल लेता है, हल को चलाता है, तो किसी किसान को आज तक बिटिया नहीं मिली। लेकिन राजा जनक ने हल कर्षण किया तो राजा जनक को बिटिया मिली। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो धरती का पुत्र है, और पुत्र अपने माता के पास जाता है तो माता कहीं ना कहीं उसके भरण पोषण की व्यवस्था करती हैं। आप धरती के पति हैं, इसलिए धरती ने इस बालिका को उत्पन्न किया। बालिका के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। भवे भवस्तम सफलम तुदीयम मनोरथम वही जनकात्म जेहि। बालिका का कल्याण हो, शुभ आशीर्वाद। महाराज परशुराम जी का ध्यान भारी भीड़ की ओर गया। पहले जब मिथिला में आते थे तो यहाँ ज्ञानियों की सभा मिलती थी, आज यहाँ राजाओं की भीड़, तलवारों की खनके दिखाई दे रही हैं। इतने राजा काहे आए हैं? बहुर बिलोक विदेह सनो कहब काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु कौप शरीर। शिरोध्वज, आज मैं देख रहा हूं तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ महिपालों की भीड़ है। इन महिपालों का आने का क्या कारण? शिवध्वज के ही कारण। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण मही पे सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, हाँ। और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधजगो रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। तुमने क्या किया? बस उसी समय यह प्रण ठाना, प्रण पूर्ति में अजगो। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड वही डारे। और जहां देखा तो क्रोध और बढ़ गया। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक शस्त्रागारों के मुकुट तुम्हारा खंडन करके संसार में मानवता पर एक कुठाराघात हुआ है। आज नहीं छोड़ा जाएगा कोई राजा, नहीं छोड़ा जाएगा कोई महिपाल, और सबसे पहले नहीं छोड़ा जाएगा ये राजा। अब देखिए क्रोध बढ़ा भगवान का। अब परशुराम जी इतने क्रोध में हैं, अतिरिस बोले
बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बोल बोल मुखोल कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। आए देश देश के निवेश को कोने हेतु रखे निकेत ये कह दो कटोरा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए पूर्वी पछाही को कोने झूठ जोड़ा है। बेकी दिखाबू मूढ़े नत्याजू, उलटहू मही जहां लगता वो राजू। रुस तोड़ने वाले को सिख दिखाओ शिवत भज, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। उल्टहू वहां तक की धरती पलट दूंगा। और बहन बिमला यादव जो छानी बांध से हैं, 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में। देखिए राजा जनक मारे डर के कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब परशुराम जी का क्रोध देख करके दुष्ट राजा वो मन ही मन प्रसन्न है कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा, नहीं तो पता नहीं आज मारे जाते। ये सोच करके दुष्ट राजा प्रसन्न है। पूरी मिथिला समाज डर गई भगवान परशुराम जी के क्रोध से, लेकिन राम जी बेचारे आगे आगे। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। नाथ शंभुधनु भंजन निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा।